इंग्लिश में सवाल जवाब करना हो तो कैसे करें? इंग्लिश में सवाल जवाब करना हो तो कैसे करें? बिना बिना सवाल जवाब के तो हमारी बातें पूरी नहीं होती हैं और उस उन्हीं सवाल जवाबों को हमें इंग्लिश में करना हो तो हम कैसे करें? उसके लिए हमें WH फैमिली पता होना चाहिए। WH फैमिली वर्ड्स, ओके? WH फैमिली वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट 11। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इंग्लिश में सवाल पूछना है तो इसे रट लो। इंग्लिश में सवाल पूछना है तो इसे रट लो। फिर क्या पूछना है? फिर तो आप एक अच्छे स्पीकर बन जाओगे। ठीक है, आप एक अच्छे स्पीकर बन जाओगे। इंग्लिश स्पीकिंग आपकी बहुत ग्रो हो जाएगी। बस इसे आप कुछ टाइम दे के आप इसे रट लो। जैसे जैसे कहते हैं ना, हु आर यू? Who are you? What is your name? What happened? Where are you going? हम पूछते हैं ना, उसी की प्रैक्टिस हम इसमें करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन को हम इंग्लिश में कहते हैं हु। कौन को हम इंग्लिश में कहते हैं हु। अब इसका सेंटेंसेस देख लीजिए। आप कौन हैं? आप कौन हैं? अगर इसी को इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे हु आर यू। हु मतलब होता है कौन, आर मतलब होता है, यू मतलब होता है तुम। आप कौन हैं? हु आर यू। आप कौन हैं? हु आर यू। वह कौन है? वह कौन है? हुज इज सी। हु इज सी। हु इज शी। देखिए, यहाँ पे हु होना चाहिए था तो गलती से हु हो गया। हु इज शी। हु इज ही। हु इज सी। ये लड़की की बात हो रही है और हु इज ही एक लड़के की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्यों? क्यों की इंग्लिश होती है वाई। क्यों की इंग्लिश होती है वाई। तुम यहाँ क्यों हो? तुम यहाँ क्यों हो? वाई आर यू? वाई आर यू हियर? तुम यहाँ क्यों हो? वाई आर यू हियर? अगर हमें किसी से कहना हो तुम यहाँ क्यों हो, वाई को हम इंग्लिश में कहते हैं क्यों। आर का मतलब होता है, यू मतलब होता है तुम, हियर मतलब होता है यहाँ। तुम यहाँ क्यों हो? वाई आर यू? वह क्यों रो रहा है? वह क्यों रो रहा है? अगर इसी को इंग्लिश में कहना है तो हम कहते हैं वाई इज़ ही क्राइंग। वाई मतलब होता है क्यों, इज मतलब होता है, ही मतलब वह, किसी लड़के की बात हो रही है, क्राइंग मतलब होता है रोना। तुम क्यों पूछ रहे हो? वाई डू यू आस्क? वाई क्यों, डू ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डू का प्रयोग पहले हुआ है। यू मतलब होता है तुम, आस्क मतलब होता है पूछना। आप झूठ क्यों बोलते हो? वाई डू यू लाई? लाई मतलब होता है झूठ बोलना। वाई डू यू लाई? तुम झूठ क्यों बोलते हो? तुम झूठ क्यों बोलते हो? ठीक, अगला। अगला, कैसे? कैसे हम पूछते ना, तुम कैसे हो, आप कैसे हैं, यह कैसा है। उसके लिए हम हाउ का प्रयोग करते हैं। कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। हाउ। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं तो हम कहते हैं हाउ आर यू। हाउ आर यू। हाउ का मतलब होता है कैसे, आर मतलब होता है, यू मतलब होता है तुम या आप। यू को हम तुम या आप दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, आप कैसे हैं, वह कैसा है। वह कैसा है, यहाँ पे लड़की की बात हो रही है तो हम कहेंगे हाउ इज़ ही। अगर लड़की की बात होती तो हम कहते हाउ इज़ सी। ओके, ये चीज़ें कैसी हैं, हाउ इज़ थिंग, हाउ इज़ दिस थिंग्स। थिंग्स है, थिंग्स को हम चीज़ें बोलते हैं। हाउ इज़ दिस थिंग्स, यह चीज़ें कैसी हैं। दिस मतलब होता है ये या यह। ओके, नेक्स्ट। क्या?
क्या को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट। क्या को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट। जैसे व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट गोइंग ऑन कहते हैं ना, तो हम इसी के लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट आर यू डूइंग भी हम बोल सकते हैं व्हाट आर यू। यू रहेगा, यू अगर लिखेंगे तो वहाँ पे हम आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग। ये वक्त क्या है, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, ये वक्त क्या है। और अगर किसी से पूछना है क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ओके, आप मेरे साथ सेंटेंसेस को रिपीट करते रहिए, इससे आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा और आपकी इंग्लिश बोलने की हैबिट होगी। आप एक अच्छे फ्लुएंसर बन सकते हैं। ओके, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। कब, कब जैसे हम पूछते हैं ना, आप कब आ रहे हो, आप कब जा रहे हो, तो व्हेन, उसके लिए हम व्हेन का यूज़ करते हैं इंग्लिश में। कब की इंग्लिश होती है व्हेन। आप कब आ रहे हो, आप कब आ रहे हैं, तो हम इंग्लिश में कहते हैं व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग। आप कब आ रहे हैं। आपने कब छोड़ा, आपने कब छोड़ा, तो हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डिड यू लीव, व्हेन डिड यू लीव। लीव मतलब होता है छोड़ा या छोड़ना, ठीक है। व्हेन डिड यू लीव, आपने कब छोड़ा। जब मैं खाता हूँ, जब मैं खाता हूँ, तो हम इंग्लिश में कहते हैं व्हेन यू ईट, व्हेन व्हेन यू ईट, जब तुम खाते हो। यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, व्हेन यू ईट, जब तुम खाते हो, ठीक है। किसका, अगर किसका, किसको, किसको की हम इंग्लिश में बोलते हैं किसको। जैसे कहते हैं ना किसको करना है, किसको जाना, किसको खाना, पूछते हैं ना हिंदी में, तो किसको की इंग्लिश होती है whom, ठीक है। किसको की इंग्लिश होती है whom। आप किसे जानते हैं, हम पूछते हैं आप किसे जानते हैं, इसी को इंग्लिश में पूछना होता है तो हम कहेंगे whom do you know, whom do you know। आप किसे जानते हैं। नो मतलब होता है जानना, नो मतलब होता है जानना, ठीक है। आप किसे देखते हो, आप किसे देखते हो। whom did you see, see मतलब होता है देखना, see मतलब होता है देखना। whom did you see। नेक्स्ट, ये WH फैमिली वर्ड्स हैं, इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिर आप एक स्पीकर बन सकते हैं। इंग्लिश में अच्छी तरीके से सवाल जवाब अपने लोगों से कर सकते हैं, ठीक है। अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड्स से हम अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं, अपना इम्प्रेशन बना सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। अगर इंग्लिश में पूछना होगा कौन सी, कौन सी को हम इंग्लिश में कहते हैं विच। और हिंदी में आप क्या चाहते हैं, तो इंग्लिश में पूछना होगा तो हम कहेंगे विच डू यू वांट, विच डू यू वांट। वांट मतलब होता है चाहना, वांट मतलब होता है चाहना। आप बैग कौन सा है, आपका बैग कौन सा है, अगर पूछना है तो इंग्लिश में कहेंगे विच इज़ योर बैग, विच इज़ योर बैग। आपका बैग कौन सा है, आपका पेन कौन सी है, विच इज़ योर पेन, विच इज़ योर पेन। आपकी पेन कौन सी है। नेक्स्ट आ गया
वेयर। पूछते हैं ना कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वेयर की इंग्लिश होती है कहाँ, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। गोइंग मतलब होता है जाना, वेयर मतलब होता है कहाँ, और गोइंग मतलब होता है जाना, ठीक है। आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, लिव मतलब होता है रहना, लिव मतलब एक लिव मतलब होता है छोड़ना, उसकी स्पेलिंग होती है LEAVE, उसका मतलब होता है छोड़ना, LIV इसका मतलब होता है लाइव, लाइव मतलब होता है रहना, ओके। वह कहाँ जाती है, वेयर शी गोज़, वेयर शी गोज, गोज मतलब होता है जाना, यहाँ लड़की की बात हो रही है तो कहते हैं वहाँ कहाँ जाती है, वह कहाँ जाती है, वेयर शी गोज, ओके। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। किसका, किसका, किसका की इंग्लिश क्या होती है, किसका की इंग्लिश क्या होती है, किसका की इंग्लिश होती है हुज़, हुज़, ठीक है। और इसे अगर हमें सेंटेंसेस में यूज़ करना है तो हम कहेंगे यह पेन किसका है, यह पेन किसका है, तो कहते हैं हुज इज़ दिस पेन, हु इज़ दिस पेन, यह पेन किसका है। आप किसकी बहन हैं, हमें कोई लड़की मिली है, मुझसे बात कर रहे हैं तो हम पूछते हैं आप किसकी बहन हैं, तो कहेंगे हुज सिस्टर आर यू, हुज सिस्टर आर यू, आप किसकी बहन हैं, ठीक है। whoever, whoever अगर इंग्लिश में कहना है whoever का मतलब होता है कोई भी हो, कोई भी हो, whoever कोई भी हो। कौन जानता होगा, कौन जानता होगा, तो इंग्लिश में कहेंगे whoever, whoever may know, कोई जानता होगा, whoever may know कोई जानता होगा। जो भी कोई, जो भी कोई करे, जो भी कोई करे, तो हम इंग्लिश में इसे सेंटेंस बनाएंगे whoever do anyone, who anyone मतलब होता है कोई भी, ठीक है, कोई भी, anyone, whoever do anyone। हालांकि, हालांकि जैसे शब्द आए हैं तो हम उनके लिए किस तरह के इंग्लिश वर्ड का यूज़ करेंगे। हालांकि, हालांकि इंग्लिश होती है हाउ एवर, हाउ एवर। फिर भी मैं जाऊंगा, हालांकि फिर भी मैं जाऊंगा तो इसकी इंग्लिश होगी हाउ एवर आई विल गो, हाउ एवर आई विल गो, फिर भी मैं जाऊंगा, ठीक है। आपको यह कैसा भी करना हो पड़ा, पड़े, आपको यह कैसे भी करना पड़े, अगर ऐसे सेंटेंसेस है तो कहेंगे हाउ एवर यू हैव टू डू इट, हाउ एवर यू हैव टू डू इट, यह आपको कैसे भी करना पड़े। जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर एवर, वेयर एवर, जहाँ भी आप चाहते हो, जहाँ भी आप चाहते हो तो हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर एवर यू वांट, वांट मतलब होता है चाहना, वेयर वेयर यू वांट। जो कुछ भी, जो कुछ भी, अगर इसे इंग्लिश में कहना है तो हम इंग्लिश में कहेंगे वॉट एवर, वॉट एवर जो कुछ भी। इसका सेंटेंस हम बनाते हैं जो भी आप
जानते हो, जो भी आप जानते हो, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे वॉट एवर यू नो। वॉट एवर यू नो, जो भी आप जानते हो। जब कभी भी अगर इसकी इंग्लिश है तो हम कहते हैं व्हेन एवर। क्या कहते हैं? हम कहते हैं व्हेन एवर। और इसी से रिलेटेड सेंटेंस बनाने हो तो हम कहते हैं जब भी आप चाहते हो, जब भी आप चाहते हैं, तो हम इंग्लिश में कहेंगे वन एवर, व्हेन एवर यू वांट। जब भी आप चाहते हैं। जिसे कोई भी उसकी इंग्लिश होती है हुएवर। हुमेवर, ठीक है। हुमेवर, जिसे कोई भी हम उससे इंग्लिश में कहते हैं हुमेवर। जिसे आप जानते हैं, जिसे आप जानते हो, तो इसका इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे whom एवर यू नो। whom एवर यू नो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद।